बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खुफिया हाथों की जानिब से इमरान खान पर किया जाने वाला हर वार उन्हें उल्टा पड़ रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के गेम प्लान में बुरी तरह से फंस चुके हैं और ताज़ा तरीन आज सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू खुफिया हाथों के गले का फंदा बनने वाला है। अगर अदालती तहकीकात इसके ऊपर हुई तो जो इंकशाफात इसके अंदर सदाकत अब्बासी ने किए, उससे पहले जो इंकशाफ उस्मान डार ने किए या महमूद मौलवी ने किए, इनका अगर आपस में ही कंपैरिजन कर लिया जाए तो खुफिया हाथ मुकम्मल तौर पर इमरान खान के मुकाबले में इस सारी गेम से आउट हो जाएंगे। और हालात इस तरफ को जाते हुए नजर आ रहे हैं कि शायद अब खुफिया हाथों, माफिया और सहूलतकारों के पास इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का कोई गेम प्लान नहीं बचा। सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू के पीछे कौन था? जहां पर कामरान शाहिद की जानिब से किए जाने वाले इंटरव्यू में मैंने जो है वो साबिक फौजी जर्नैल के भतीजे का जिक्र किया था, यहाँ पर जनाब फौजी जर्नैल के बेटे का जिक्र आ रहा है। तफसीलात आगे चलकर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एंकर, नाम नहाद एंकर जिनका नाम आदिल शाहजेब है, ये तो इससे पहले ही पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगे हो चुके। कैसे, वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और इसमें कुछ हमारे ज़ाती एक्सपीरियंसेस हैं। दान ग्रुप के अंदर मैंने जॉब की तकरीबन 2 साल, हम टीवी के अंदर भी मैंने जॉब की। आदिल शाहजेब साहब से भी मेरी एक मुलाकात हुई और उस वक्त उनके साथ अतर काज़मी साहब भी हुआ करते थे, जो आजकल यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करते हैं और हक सच की बात करते हैं, पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल करने की बात करते हैं, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि जनाब अतर काज़मी इमरान खान साहब की हिमायत करते हैं। बहरहाल, अतर काज़मी और इसके साथ साथ आदिल शाहजेब साहब से मेरी मुलाकात हुई। आदिल शाहजेब साहब की उस वक्त ये ख्वाहिश थी कि वो जो एक प्रोग्राम हम टीवी के लिए शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग है वो मैं करूं। लेकिन उस पहली मुलाकात के अंदर ही मुझे अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया, मैंने अपने एक ट्वीट के अंदर भी जिक्र किया था कि चाहे मेरी मुलाकात पहली कामरान शाहिद से हुई हो या फिर मेरी पहली मुलाकात जो है वो आदिल शाहजेब से हुई हो, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मरतबा पहली मुलाकातों के अंदर ही मुझे इनके चेहरे के ऊपर साफ लिखा नज़र आ गया कि पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर आने का इनका मकसद क्या है और पाकिस्तानी सहाफ़त के नाम पर ये किन खुफिया हाथों के लिए काम करेंगे। इसलिए मामलात आगे नहीं बढ़ सके और मैंने उनके प्रोग्राम के लिए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करने की हामी नहीं भरी। दान ग्रुप के हवाले से भी तफसीलात आपको बताते हैं जनाब, जहाँ पर आदिल शाहजेब साहब आजकल जो है वो मुलाजमत कर रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू किया। अंदर के ज़राई क्या कहते हैं, क्या चीज़ें थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त जो हमारी मुलाकात थी आदिल शाहजेब साहब से, उस मुलाकात से पहले उनके इर्द गिर्द के जो लोग थे, उनकी प्रोडक्शन टीम के अंदर उनकी जानिब से एक बात की गई जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन इंकशाफ था कि सहाफ़त में और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी सहाफ़त के अंदर इन होने से पहले एक तासुर बनाया गया आदिल शाहजेब साहब की जानिब से कि वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खासे करीब हैं, बल्कि उनके इंतहाई करीब समझे जाने वाले एक शख्स ने तो ये तक कह डाला, जिसके ऊपर मैंने कहका भी लगाया, कि आदिल शाहजेब साहब किसी फौजी जर्नैल के बेटे हैं। क्योंकि मैं जो हूँ इस हवाले से उस वक्त ज़्यादा तफसीलात तो नहीं जानता था, लेकिन कहका मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इस बात का अंदाज़ा अच्छी तरह से उनकी मुलाकात के बाद मुझे हो चुका था कि वो क्या तासुर जो है वो पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के अंदर अपने हवाले से कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले जिस किस्म के ट्वीट उनके इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सामने आ रहे थे, जिस तरह से मुराद सईद के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों के हवाले से वो गुफ्तगू करते रहे जो कि इस्तेमार के ख़िलाफ़ डटे हुए थे, वहाँ से अंदाज़ा होता था कि आदिल शाहजेब साहब की डोरियाँ कहाँ से हिल रही हैं और इससे क्या मुराद है। डेफिनेटली उस माफिया की तरफ से हिल रही थी जिस माफिया के अंदर पीडीएम की सियासी जमातें शामिल थीं, चाहे वो नवाज़ लीग हो या पीपल्स पार्टी। कुछ दोस्तों ने यह कहा चंद दिन पहले कि जनाब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई आशिक और माशूक की लड़ाई है। तो मैंने उसको और यह कहा कि एक बात हमेशा याद रखिए कि आशिक अपनी पहली और पुरानी माशूक को कभी नहीं भूलता। तो पहली और पुरानी माशूक पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की नवाज शरीफ है, इसलिए नवाज शरीफ के साथ जो आशिक मशूक का रिश्ता है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, वो हर चंद अरसे बाद ऊद कर आता है। इसकी मैं मिसाल भी आपके सामने रखता हूँ, फिर मैं आपको इस इंटरव्यू की तरफ लेके जाता हूँ। जनाब, ये प्रोग्राम था जो है वो नदीम मलिक साहब का,
और शाहिद खान अब्बासी साहब इसके अंदर मेज़बान थे और खोल कर रख दिया नवाज शरीफ की सारी सियासी हिस्ट्री को। और उन्होंने कहा जनाब 1981 जनरल जिलानी की गोद से सफ़र किया, जनरल ज़िया से होते हुए आगे बढ़े और फिर दोनों भाइयों ने जनरल ज़िया को अपना रूहानी बाप करार दिया और इनका सारा सियासी सफ़र ऐसे ही रहा है। एक जाने वाले जर्नैल के साथ ये लड़ाई करते हैं। ऐसा ही हुआ था कि एक जर्नैल के साथ लड़ाई करके आते हैं, अगले जर्नैल के साथ डील करके दोबारा आ जाते हैं। इनकी तीनों हुकूमतें इसी तरह बनी। आखिरी मिसाल उन्होंने दी कि मुशर्रफ के साथ लड़ाई हुई तो कियानी साहब ने उनके लिए राह हमवार की। अभी बाजवा साहब के साथ इनकी लड़ाई हुई तो बकौल नदीम मलिक साहब की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए राह हमवार कर रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग भी कह रहे हैं जो कि इमरान खान के किसी दौर में बड़े सख्त नाकिद रहे, आजकल भी हैं। और शाहिद खान अब्बासी साहब के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था जो नदीम मलिक साहब ने कहा। तो नवाज शरीफ साहब किसकी माशूक हैं अच्छी तरह से सबको अंदाज़ा है। और किस तरह से मौसूफ जो हैं जिनका नाम आदिल शाहजेब है, किस तरह से अपने साफ़ती हलकों के अंदर ख़ुद को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब करार देते रहे हैं। और इनका सलीम साफ़ी साहब के साथ भी उठना बैठना है। कुछ लोग इनको सलीम साफ़ी साहब को इनका रूहानी उस्ताद भी करार देते हैं। फिर जो सलीम साफ़ी साहब के ताल्लुकात हैं वो भी आप सबके सामने हैं। सलीम साफ़ी साहब पूरा तासुर बनाने की कोशिश करते हैं आदिल शाहजेब साहब की तरह के पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातें एक जैसी हैं और फारिग हैं। इसका मकसद क्या है? जब आप ये बात करते हैं कि तमाम तर सियासी जमातें एक जैसी हैं और फारिग हैं तो डेफिनेटली आप फिर उनके लिए काम कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं आपको कि तमाम सियासी जमातें तो फारिग हैं, पाकिस्तान को हमें चलाना चाहिए। आप इन मामलात को समझते हैं। सदाकत अब्बासी साहब जनाब जो है वो मैं उस वक्त जिक्र करता सलीम साफ़ी साहब का। सलीम साफ़ी साहब और जो ये आदिल शाहजेब साहब हैं एक दूसरे के उस्ताद शागिर्द, ये तासुर बनाने की ये कोशिश करते हैं कि जनाब तमाम तर सियासी जमातें एक जैसी हैं। और फिर जो लोग ये कहते हैं उनका ताल्लुक कहाँ से होता है आपको पता है। खैर, सदाकत अब्बासी साहब की तरफ आते हैं। उनके ट्वीट तो डिलीट नहीं करवाए गए, काश ट्वीट डिलीट करवा लिए जाते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा जो है जब इनका इंटरव्यू जो कि 1 घंटे की स्लॉट के अंदर चला है, उसके बाद को आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान का सोशल मीडिया है, पीटीआई का सोशल मीडिया, हम जैसे मजदूर लोग हैं, उन्होंने सारे इंटरव्यू का उठा कर जो है वो पोस्टमार्टम कर दिया था। सदाकत अब्बासी साहब इससे पहले किसी वक्त में कामरान शाह साहब के शो में बैठ के कह चुके हैं कि इमरान खान को कौम 50 साल से जानती है, 27 साल से सियासत में है, सबसे ज़्यादा फैमिलीज पीटीआई के मुजाहरों में शरीक होती हैं। अदम तशद्दुद का सबूत है ये इमरान खान के किसी बंदे को आज तक किसी क्रिमिनल केस या तशद्दुद के अमल में किसी जगह से कोई सज़ा नहीं हुई। और ये फ़ौज के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सियासी मुखालफिन। कहाँ थी आपकी पुलिस? घरों में छापे मार सकती है, अगर कुछ ऐसा हो रहा था तो रोक नहीं सकती थी। कोई पीटीआई का बंदा नहीं था, सब उनके अपने गुंडे थे। रहमान डकैत, गुल्लू भट्ट, बाबा लाडला, उज़ैर बलोच, लियारी, गैंगवार और पीपल्स अमन कमेटियों के वारिस हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे। ये इस बात सदाकत अब्बासी साहब कर चुके हैं। खैर, क्लोज शार्ट्स भी पीटीआई सोशल मीडिया सेल सदाकत अब्बासी साहब के चेहरे के दिखा रहा है और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो बकौल सोशल मीडिया के भी और बाकी लोगों के भी कुछ निशानात जो हैं वो वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और कहा क्या गया, मीटिंग ऐवान सदर में हुई, महमूद मौलवी साहब ने यह कहा। मीटिंग जमान पार्क में हुई, उस्मान डार साहब ने यह कहा। और आज सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 9 मई के हवाले से मीटिंग जूम मीटिंग हुई। यानी यही बयान अगर तीनों अलग-अलग, महमूद मौलवी साहब के, उस्मान डार साहब के और ये सदाकत अब्बासी साहब के किसी अदालती कमीशन के अंदर रख दिए जाएं तो चुटकियों में इस तरह से ये साइफर का जो मामला है ये ख़त्म हो जाएगा। तो नज़र इससे यही आता है कि अब कोई कहानी भी इनके पास नहीं रही। और फिर जनाब हमारे दोस्त साकिब विर्क साहब ने भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि डॉन टीवी से ये इंटरव्यू कई दिनों के दबाव के बाद इसलिए नशर कराया गया कि कोई और चैनल इनके सामने खड़ा ना हो सके। अगर डॉन टीवी इंटरव्यू ना चलाता तो बाकी चैनल्स ये कहकर इनकार कर देते कि हमारी साख का मसला है और ये ट्रेंड यहीं ख़त्म हो जाता। ऐसे में पीटीआई हुकूमत में सरकारी घर के लिए मोने सिलाई की सिफारिश कराने वाले एंकर आदिल शाहजेब को फौरी फारिग कर देना चाहिए। अब बकौल साकिब वर्क साहब की मालूमात के ये मौसूफ आदिल शाहजेब साहब मोना सिलाई से सिफारिशें कराते रहे कि मुझे जनाब सरकारी घर दें ताकि बाकी चैनल, उनको फारिग कर देना चाहिए ताकि बाकी चैनल के एंकर की तरह जो वो इस घटिया हरकत से बाज रहें जिससे किसी चैनल की साख मुतासर ना। अच्छा, साख के ऊपर बात हो रही है तो मैं थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रख दूं कि चाहे पाकिस्तान का नवायब वक्त ग्रुप हो, जंग ग्रुप हो, डॉन ग्रुप हो, दीगर बड़े बड़े टीवी चैनल्स हों, ये मार्शल लॉ के दौर में जनरल अयूब का, जनरल जिया का, जनरल ज़िया का, जनरल मुशर्रफ का दौर हो, किस तरह से लेटते रहे, इन अखबारों के एडिटोरियल्स पढ़ के देख लें। और कई तो ऐसे ग्रुप हैं कि
इनके वारिस जो हैं वो जो है वो मार्शल लॉ की कैबिनेट का बाकायदा तौर पर हिस्सा रहे। तो इन तिलों के अंदर ना माजी के अंदर तेल था, ना आजकल तेल है। ये सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया और इमरान खान की सियासत ने इन सबको बुरी तरह से आप सबके सामने एक्सपोज कर दिया है, नंगा कर दिया है। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं जनाब इमरान खान के दौर में ये हो रहा था, फलां हो रहा था और आजकल हो रहा है। हुमायूं मोहम्मद साहब ने बड़ी ही जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी को चुटकी काटूं या किसी का हाथ तोड़ दूं तो क्या तकलीफ एक जैसी होगी? मुस्लिम लीग के कौन से लीडर ऐसे थे नून लीग के कि जिन्हें 2-2 माह के लिए गायब किया गया था, या उनके बेटे एयरपोर्ट से आए और उन्हें पकड़कर वहीं से अंदर कर दिया गया, या उनकी मां को पकड़ के मारा गया? क्या ये एक किसी की मां को पकड़ कर मारा जाए, क्या ये एक जैसा प्रेशर होगा? तो ये कंपैरिजन आप छोड़ें कि इमरान खान के दौर में ये हो रहा था और ये हो रहा है, तो उस दौर में अगर हो रहा था तो आपकी चीखें कितने अरूज के ऊपर थी अगर 1% हो रहा था तो। एक वाकया हो गया, एक साफी सुबह गया, शाम को आ गया, इमरान खान के इंटरवीन करने के बाद उन्होंने कहा भी कि इस मामले का मुझे पता नहीं था, तो कितना शोर इंसानी हकूक की तंजीमें और जनाब पता नहीं साफ्ती तंजीमें। और अब जो कुछ बेशर्मी की इंतहा हो गई, तमाम साफ्ती तंजीमें खामोश हैं, इंसानी हकूक की तंजीमें खामोश हैं, अदलिया खामोश है। उस वक्त तो नीचे से जो जूनियर जज साहबान हैं उस दौर के चीफ जस्टिस साहबान को, चीफ जस्टिस साहब को खत पे खत लिख दिया करते थे, और आज जब अल्लाह ताला ने खुद मौका दिया तो वो एक एहसानवी हैसियत की चीज़ें जिस पर पीटीआई कोर कमेटी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की वो भी आपको बताते हैं। उस किस्म की चीज़ों के ऊपर तो सारे वो केसेस ले रहे हैं और यहाँ पर मुकम्मल खामोशी है। सदाकत अब्बासी साहब ने मई 18 को क्या कहा था? मैं ऐसे फस्तायत, जुल्म जबर, खौफ व रास के दौर में पीटीआई छोड़ने वालों को बुज़दिल, मजबूर और कमजर्फ समझता हूं। मैं पोठोहार का बेटा हूं, कभी अपने मुंतखब करने वाले कारकुनों और सपोर्टर्स को धोखा नहीं दे सकता। इमरान खान मेरा लीडर है और पीटीआई हमेशा से मेरी पार्टी है और है। उसके बाद फिर इनके साथ क्या किया गया होगा अच्छी तरह से आप जानते हैं कि इन जैसे मजबूत एहसाब का शख्स भी आखिर फिर इस बात पे क्यों मजबूर हुआ। अच्छा, अगर डॉन की बात करें, एंकर साहब की बात करें, अपने टीवी चैनल के अंदर बैठकर उनका मजाक उड़ रहा है। शाहजेब जिलानी साहब थे, वसुतुल्लाह खान साहब थे, ज़रार खोड़ो साहब आज बैठे हुए थे। क्या बात वो कर रहे हैं? शाहजेब जिलानी साहब ने यही कहा, पूछा उन्होंने ज़रार खोड़ो साहब से कि जनाब एंकर तो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरे पता नहीं क्या कर दिया, तो आपको अगर ये मौका मिलता खोड़ो साहब तो आगे से आप क्या करते? तो खोड़ो साहब ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा जी मैं तो कहता कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझसे तो बोला नहीं जा रहा, कोई ना कोई मैं बहाना बना देता, कोई ना कोई मैं रास्ता निकालता। लेकिन रास्ता वो निकालते हैं जो कि सहाफ़ी होते हैं, रास्ता वो निकालते हैं जिनके कोई असूल होते हैं। इस तरह से इस किस्म के इंटरव्यूज़ वो किया करते हैं स्क्रिप्टेड, जिनके मुतल्लिक पूरी कौम पहले ही जानती है कि ये इमरान खान के बुक्स में नंगे हैं। पहले कामरान शाहिद का इंतखाब किया गया, उसके बाद फिर जनाब आदिल शाहजेब साहब का इंतखाब किया गया, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे कामरान शाहजेब साहब हों, जो है वो कामरान शाहिद साहब हों या आदिल शाहजेब साहब हों, इमरान खान के बुक्स में किस हद तक नंगे हो चुके थे गुज़श्ता 2 बरसों से, और किस तरह से वो इमरान खान के ख़िलाफ़ ये गैर आइनी और गैर कानूनी हथकंडों की हिमायत किया करते थे, और बिलाखिर उन्हीं को चुना गया। सारी बात बिल्कुल वाज़ेह है। सदाकत अब्बासी साहब कई प्रोग्रामों में बैठ के पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जनाब राना सनाउल्लाह ने गुल्लू भट्टों को भेजा हसास इलाकों की तरफ, चाहे GHQ हो, चाहे फिर कोर कमांडर हाउस हो या दीगर चीज़ें हों। सबसे अहम तरीन बात की हमारे दोस्त सिकबतुल्लाह वर्क साहब ने इन तमाम मामलात के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा सहाफ़त का जनाजा है, पर्दे गिरा दीजिए और कुफल चढ़ा दीजिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो अरशद शरीफ है उन्हें शहीद किया गया। हमारे जो अहले सहाफ़त थे वो ज़िल्लत अमेज़ मसलियत में डूबे रहे। इमरान रियाज की हड्डियों से गोश्त तक निचोड़ लिया गया। शर्म को किसी को शर्म जो है वो किसी साफ़ी के पास तक नहीं फटकी। साबर शाकिर हों, मोहित पिरज़ादा हों, वजाहत एहसन खान, कई दोस्तों को जलावतनी पर मजबूर किया गया। ARY बोल कैपिटल TV की नशरियात बंद की जाती रही। अमाद यूसुफ, खाबर गुमन, अदील राजा, समी इब्राहिम, अयाज अमीर, चौधरी गुलाम हुसैन, आरिफ अमीर भट्टी, शाहिद असलम, सदीक जान, जमील फारूकी और खालिद जमील समेत अनगिनत साफ़ियों की पीठ गज़ब के ताज़ियानों से सुर्ख की गई। मगर इसके बावजूद क्या होता रहा? किसी के कानों के ऊपर जूं तक नहीं लगी। सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह की तस्वीर, तकरीर, तहरीर के नशर व अशात से रोक दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें नवाज शरीफ के हवाले से तो पटिशनें लेकर ये अदालतों के अंदर पहुंच जाया करते थे। याद है आपको? शर्म आनी चाहिए इन्हें। इनके बच्चे और इनकी बीवियाँ भी जो हैं वो उनका ये पता नहीं कैसे सामना करते होंगे। यकीनी तौर पर मुझे आप इसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन अब आज ये जो कुछ हो रहा है गुज़श्ता एक हफ्ते के इसने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं कि डान ग्रुप हो या दुनिया ग्रुप हो या जो भी ग्रुप हो, जिस किस्म के ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बल्कि कहा यह जा रहा है कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जनाब की दुनिया का वाइड टॉक शो, जो 1 हफ्ता तक एडिट किया जाता रहा। एक पूरा हफ्ता लग गया एडिट करने के अंदर इसको, क्योंकि पिछले मंडे को वो चला था जो है वो कामरान शाहिद साहब का स्क्रिप्टेड ड्रामा, और इस मरतबा ये चला। लेकिन बहरहाल
आदिल शाहजेब नामी जो एक्टर हैं, उनके अंदर एक्टर के बेटे कामरान शाहिद की निस्बत अदाकारी के का जरासीम मुझे थोड़े ज़्यादा मैं जो है वो लगे। लेकिन सदाकत अब्बासी के साथ ये दो स्क्रिप्टेड इंटरव्यू का जो भांडा था, उनके अंदर मौजूद जो ओवर एक्साइटमेंट है, उसके जरासीमों ने खुद फोड़ डाला। क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट में, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था स्क्रिप्टेड है कि आगे चलकर सदाकत अब्बासी क्या कहने लगे हैं, तो इस तरफ उनकी हरकतें, इनकी बॉडी लैंग्वेज खुद ही शो कर देती थी, इनके जल्दी से मुंह से निकल जाती थी खुद ही बात। ऐसी कई मिसालें हैं जो आगे चलकर जो है वो सदाकत अब्बासी साहब जो है वो करने वाले थे। तो इस तरह ये इंटरव्यू मुकम्मल तौर पर जनाब फ्लॉप साबित हो चुका है एक ऐसे एंकर की जानिब से जो खुद को इस जो है वो माजी के अंदर उनके मुतल्लिक कुछ लोग दावा करते रहे कि वो किसी जर्नैल के बेटे हैं, वो खुद को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी बड़े करीब करार देते रहे। वो इससे पहले ही वो बरहना हो चुके थे इससे पहले पाकिस्तानी अवाम के सामने, और आज कोई उनकी ऐसी भरंगी नहीं हुई है। ये जो लोग थे ये पहले ही बिल्कुल नंगे थे। इमरान खान इनके चेहरों से नकाब जो है वो ऑलरेडी उतार चुका था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।